जिनवाणी जागृति मंच देहरादून के तत्वावधान में आज की यह बहुत सुंदर सी नाटिका है उपसर्ग से मोक्ष तक। शीर्षक भी अनोखा है और नाट्य मंचन भी अनोखा है। हम उसमें देखेंगे कि जिन दर्शन में विविध समयों पर जिन धर्म की प्रभावना करते हुए किस प्रकार से मुनिराजों ने उपसर्ग को सहते हुए उन पर विजय पाते हुए मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्णन किया है। निवेदन है सभी महानुभाव से, जो महानुभाव जहाँ हैं वह शीघ्रता से सभा मंडप में पहुँचें और सांस्कृतिक संध्या की इस शाम में सम्मिलित होकर के धर्मार्जन करें। हेलो, हम जिनवाणी जागृति मंच की कार्यकर्ताओं की ओर चलें कि आज की सांस्कृतिक प्रस्तुति यहाँ पर प्रारंभ हो। उससे पूर्व चित्त अनावरण और मंगलमय दीप प्रज्वलन के लिए मैं सादर निवेदन करूँगा जसपुर नगर से जो परिवार पहुँचा है, मैं जसपुर नगर से पधारे समस्त परिवारजन से निवेदन करूंगा कि आज की प्रथम संध्या है, प्रथम चित्त अनावरण है, दीप प्रज्वलन है, आप सभी पहुंचें। हाँ, आप पहुंचें। पुष्प वर्षा योग समिति निवेदन आग्रह कर रही है समस्त जसपुर परिवार से कि आप आएं और आज की प्रथम संध्या का चित्त अनावरण दीप प्रज्वलन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी साथ में पहुंचे। हाँ, संपूर्ण देश विदेश में देहरादून के समस्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण तीर्थंकर टीवी चैनल एवं प्रणाम धारा चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देश देशांतर में चल रहा है। आप भी अपने सद्धर्मी भाइयों को इस वीडियो का लिंक शेयर करके उन्हें भी यहाँ का कार्यक्रम अवश्य दिखाएं। आइए चित्र अनावरण। हाँ आइए, अच्छा ठीक है, चित्त अनावरण भैया केशव जी भजन ये चांद सा मुखड़ा मेट भव भव का टुकड़ा, ये चांद सा मुखड़ा मेट भव भव का टुकड़ा, इन्हें वंदना कर रहे हैं सभी, इन्हें वंदना कर रहे हैं सभी। ये चांद सा मुखड़ा मेट भव भव का टुकड़ा। और सभी से मेरा निवेदन है चित्तनावरण की श्रृंखला के साथ मंगलमय दीप प्रज्वलन करें। ज्योतिर्मय करना है आज के इस सायंकालीन बेला में और प्रकाशमान प्रकाश पुंज से भरना है। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिरजाले हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगल कम मुदा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरम दीपकम प्रज्वलयामीति स्वाहा। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त पुष्प वर्षा योग समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, जिनवाणी जागृति मंच जसपुर परिवार का कर रही है, जिन्होंने आज की संध्या का प्रारंभ मंगल में चित्त अनावरण दीप प्रज्वलन के साथ किया है। चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन अभिवादन करें। और अब मैं सादर निवेदन करूंगा जिनवाणी जागृति मंच के द्वारा जो बहुत सुंदर प्रस्तुति है उसके संचालन के लिए श्रीमती प्रीति जी से वह आए एवं
जो कि संस्थान की कोषाध्यक्ष हैं जिनवाणी जागृति मंच की श्रीमती प्रीति जी। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। मेरे नयनों की ज्योति मस्तक की चंदन मिटा दो अज्ञान मेरा कुकर्मों की बंधन। गुरुवर सौरभ सागर समता नंदन आपको शत शत वंदन शत शत वंदन। जय बोलिए संस्कार प्रणेता 108 श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। जय गुरुदेव। कोई चांद से प्रेम करे, कोई सूरज पूजने जाता है। कोई चांद से प्रेम करे, कोई सूरज पूजने जाता है। हम जैनी उनकी माने जो मोक्ष मार्ग बतलाता है। तीर्थंकर 24 हमारे जैन धर्म से नाता है। दुनिया में बस यही धर्म जो मोक्ष मार्ग दिखलाता है, जो मोक्ष मार्ग दिखलाता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। मैं इस प्रांगण में उपस्थित सभी दर्शकों गणों को सादर जय जिनेन्द्र करती हूँ एवं अपनी संस्था जिनवाणी जागृति मंच की ओर से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे समक्ष आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के माताजी, पिताजी एवं परिवारजन विद्यमान हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मैं अपनी संस्था की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ सभी बाबूजी और अम्मा जी का स्वागत अभिनंदन कीजिए। सभी से विनती है कि सभी जोरदार तालियां बजाइए। आज के इस प्रांगण में उपस्थित हमारे अतिथिगण एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं अपनी संस्था की ओर से स्वागत अभिनंदन करती हूँ, जिसके माध्यम से सूचनाएं हमारे घर तक पहुँच जाती हैं। उसमें मीडिया का बड़ा योगदान रहता है। मैं हमारे मीडिया प्रभारी श्रीमती मंजू जी, मधु भाभी का और ये तीर्थंकर चैनल वालों का बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, जिनके माध्यम से आज यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है वह हम घर बैठे अपने समक्ष देख पाते हैं। चलिए, कार्यक्रम का आगाज करने से पूर्व मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि जिन शासन ध्वज के सम्मान में आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारी संस्था की सभी महिलाओं से मैं निवेदन करूंगी कि सभी मंच के समक्ष आ जाएं। हमारी संस्था की सभी महिलाएं मंच के समक्ष आ जाएं। चरण में मुक्ति मार्ग बतला
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। झंडा गीत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं अपनी संस्था की महिलाओं से कि आए वो स्टेज पर। नहीं यही भैया, हाँ भैया 2 नंबर। जिनवर की श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में। मंगलमयी मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। लहराता है जहान में। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। अनेकांत की वस्तु व्यवस्था काद्यों तक जग में न्यारा। स्यादवाद चिन्हों से अंकित केशरिया ध्वज अति प्यारा। मुक्ति मार्ग का मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक ये भव्य कहे बहुमान से। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। बहुत सुंदर। आज से पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का शुभारंभ प्रारंभ हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पुष्प वर्षा योग समिति का, जिन्होंने 10 दिवसीय कार्यक्रम की इस श्रृंखला में प्रथम दिवस कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर हमारी जिनवाणी जागृति मंच को प्रदान किया है। हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद का माह चल रहा है और यह महीना सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक व्रत इसी महीने में होते हैं। और इस बार पर्युषण पर्व और अधिक विशेष हो जाता है, क्योंकि हमारे समक्ष साक्षात आचार्य मुनिराज श्री सौरभ सागर जी महाराज विद्यमान हैं। इसलिए यह पर्युषण पर्व हमारे देहरादून वासियों के लिए और अधिक विशेष हो जाता है। उत्तम क्षमा का दिवस है आज। उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहर शत्रु नहीं कोई। यानी कि क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध ना करना, यही उत्तम क्षमा धर्म हमें बताता है। हम सभी इन पर्वों में अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार तप, त्याग और तपस्या सभी करते हैं। आज हम अपनी संस्था के द्वारा आपके समक्ष एक अनुभव नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है उपसर्ग से मोक्ष तक। उससे पूर्व में मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाह रही हूँ
दिव्या जैन को मंगल में गुरु मंगल वाणी, मंगल में पुण्य विधाता हो, मंगल तेरी मूरत है, मंगलकारी तुम ज्ञाता हो, मंगल कर दो सारे जग को, कहना तुमसे आता है, सूरज से श्री सौरभ सागर, संसार सभी ये गाता है, सूरज से श्री सौरभ सागर, संसार सभी ये गाता है। आइए प्रस्तुत है मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणेयो, मंगलम पुष्पगन्धाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम, कमाए पुण्य कमाए, जीवन को अनमोल बनाए, तब जब करके पुण्य कमाए पर्व अनोखा है। वो है मस्ताना एक रिश्ता पुराना, सबके मन भाया है ये पर्व सुहाना। बर्यूशन है, बर्यूशन है, बर्यूशन है, बर्यूशन है, बर्यूशन है। वो है मस्ताना एक रिश्ता पुराना, सबके मन भाया है ये पर्व सुहाना। बर्यूशन है, बर्यूशन है, बर्यूशन है, बर्यूशन है। पर्यूषण खुशियाँ लाई, तन मन में है ज्योत जलाई। पर्व पर्यूषण खुशियाँ लाई, तन मन में है ज्योत जलाई।
प्रभु भक्ति की रात सुहानी, नैना मेरी बने दीवानी। महावीर प्रभु तो है त्रिशूला के नंदन। ओ महावीर की माला ही जपता है मेरा मन। तन में है मन में है दिल का लगाना, महावीर के चरणों में अपना ठिकाना। पर्यूषण है, पर्यूषण है, पर्यूषण है, पर्यूषण है। कितना सुंदर कितना निर्मल रूप प्रभु का प्यारा, कितना पावन है मन पावन दुनिया का रखवाला। हम सबको तू तार दे प्रभु और भवजन तारण हारा। पर्यूषण है, पर्यूषण है, पर्यूषण है, पर्यूषण है। वो है मस्ताना एक रिश्ता पुराना, सबके मन भाया एक सुहाना। पर्यूषण है, पर्यूषण है, पर्यूषण है, पर्यूषण है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी का, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। किसी भी शुभ कार्य के लिए मंगल गीत गाए जाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पर्यूषण पर्व चल रहे हैं। आज इस पर्यूषण पर्व की मंगल घड़ी को और अधिक मंगलमय करने के लिए मंगल गीत लेकर आ रही हैं हमारी संस्था की सदस्याएं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि सभी स्टेज पर आके अपना परफॉर्मेंस करें। मंगल गीत की सभी महिलाएं आ जाएं। गुरुवर आप क्या मिले दो जहान मिल गए, इस उजड़े हुए बाग को बागवान मिल गए। आइए प्रस्तुत है मंगल गीत। कौन पूजा? हाँ जी चौथे नंबर। आओ पधारो हे जनवर, भाग्य हमारे जागे जी। आओ पधारो हे जनवर, भाग्य हमारे जागे जी।
भादों की रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, भादों की रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बनती हैं। जैसे कि आपको सभी को विदित है कि आज हमारी संस्था के बच्चों द्वारा उपसर्ग से मोक्ष तक की एक लघु नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जैसे सभी को पता है कि आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, केवल 2 प्रैक्टिस में हमारे बच्चों ने ये नाटिका तैयार की है। केवल 2 प्रैक्टिस के लिए बच्चे आए हैं, उन्होंने उसी में ये नाटिका तैयार की है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप सभी नाटक के अंत तक अपनी उपस्थिति के साथ हमारे उन छोटे छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन करें और जोरदार तालियों के साथ उनको आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। इससे पूर्व मैं नाटक की अनाउंसमेंट करूं, उससे पूर्व हमारे समक्ष विधानाचार्य श्री संदीप जैन सजल जी विद्यमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे हमारे आज के इस शीर्षक उपसर्ग से मोक्ष तक की सार्थकता भाभी आ रहे हैं पंडित जी, चलेंगे महावीर मिले भूपर न हमें इसका हमको क्या गम है, महावीर मिले भूपर न हमें इसका हमको क्या गम है, ये नगर दिगंबर वेशी गुरुवर ये क्या महावीर से कम है, ये नगर दिगंबर वेशी गुरुवर ये क्या महावीर से कम है, हर बिगड़ी यही बनाते हैं यही ज्ञाता है प्रदाता है, हर बिगड़ी यही बनाते हैं यही ज्ञाता है प्रदाता है, गुरुवर सौरभ सागर के चरणों में नित नत माथा है, गुरुवर सौरभ सागर के चरणों में नित नत माथा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे समक्ष आचार्य गुरुवर श्री सौरभ सागर जी महाराज विद्यमान हैं। लेकिन हमारे जैन धर्म के इतिहास में एक वह समय भी था जब जैन शिक्षकों को शिक्षा देने के लिए जैन शिक्षक नहीं थे। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे धर्म के गुरुकुलों में अपनी स्वयं जैन की पहचान छिपाकर प्रवेश लेना पड़ता था। किंतु आज का समय बदल गया है। अनेक धार्मिक शिक्षण संस्थानों के माध्यम से, समय समय पर आयोजित शिविरों के माध्यम से एवं साक्षात विराजमान गुरुदेव के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वयं हमें भी धर्म की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यह सिर्फ उन महान हमारे जो महान आत्माएं हैं उनके ही त्याग का परिणाम है। जैन धर्म त्याग और समर्पण का धर्म है। अनेकों मुनिराजों ने महान उपसर्गों को सहन करते हुए मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण किया है। हमारे समक्ष विधानाचार्य जी उपस्थित हो गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि कुछ शब्द हमारे देखिए, हम बहुत सुंदर सी नाटिका, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का प्रथम दिवस है, उत्तम क्षमा धर्म का दिवस है और उत्तम क्षमा धर्म के पावन में अवसर पर है जिनवाणी जागृति मंच देहरादून के तत्वावधान में
बहुत सुंदर सी एक जो नाटिका हो रही है उपसर्ग से मोक्ष तक, इसमें हम जो समय समय पर मुनिराजों का योगदान, समय समय पर जो मुनिराजों का योगदान अवदान हमारे जैन दर्शन की प्रभावना में रहा है और उन्होंने किस प्रकार से कष्टों को उपसर्गों को सहते हुए जिन धर्म की महती प्रभावना की है और जिन धर्म की महती प्रभावना करते हुए मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण किया है, उस समस्त वृत्तांत को एक छोटी सी अल्प नाटिका में पिरो करके है जिनवाणी जागृति मंच लाया है। जब इनकी स्क्रिप्ट जिनकी पटकथा को सुना तो यह अनुभूति हुई कि अभी भी जैन समाज में वह संस्कार जीवंत हैं, वह यादें जीवंत हैं, वह कथा कथानक जीवंत हैं, जिनको पढ़कर जिनको सुनकर के आज की यह मंडल जिनवाणी जागृति मंच के साथ साथ जो भी और सहयोगी हैं उन्होंने यह दर्शाने का यह प्रयास किया है कि किस प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना में मुनिराजों का योगदान है। हम सब मिलकर के बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और यह नाटिका आप के सम्मुख आए तब आप उस नाटिका के साथ साथ एक संदेश भी अपने घर तक लेकर के जाएं कि किस प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना करने में, जिन धर्म को संभालने में इन मुनिराजों का योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है संपूर्ण जिनवाणी जागृति मंच का। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करें। जोरदार तालियों के साथ जिनवाणी जागृति मंच का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, आपने आज हमारा बहुत ज्यादा उत्साहवर्धन किया है। जैसे कि हमारे विधानाचार्य जी ने बताया है, जैन धर्म त्याग और समर्पण का धर्म है। हमारे अनेकों मुनिराजों ने उपसर्ग को सहकर अंततः मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण किया है। आज हम इस नाटिका के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे उन महान पुरुषों के विषय में जिन्होंने जिन दीक्षा लेकर अंततः अनेकों उपसर्ग को सहते हुए मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण गया। किंतु इससे पूर्व आज की अंतिम प्रस्तुति लेकर जैन धर्म के वर्चस्व का सिंहनाद करते हुए हमारी छोटी छोटी नन्ही बालिकाएं, मैं आपके समक्ष यह भी बताना चाहती हूँ कि ये बालिकाएं हमारे प्रभु समर्पण समिति की ही बालिकाएं हैं, जो कि जिनवाणी जागृति मंच की बालिकाएं हैं। मतलब जिनवाणी जागृति मंच और प्रभु समर्पण समिति दोनों से ही ये हमारी बालिकाएं आती हैं। मैं सभी को बोलूंगी कि बेटा स्टेज पर आ जाइए। भैया 5th नंबर का हेलो। हाँ भैया ले। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की।
है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वाकई तालियां बनती है जोरदार। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती उतारने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, बस आपकी तालियां ही चाहिए हमारे इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। मैं संगीतकार भैया से बोलूंगी कि आप एक भजन के माध्यम से हेलो 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 बोलिए संस्कार प्रणेता आचार्य भगवान 108 सौरभ सागर जी महाराज की। महानुभावों कुछ 3-4 मिनट का विलंब है नाटिका प्रारंभ होने में, तो आदरणीय दीदी ने कहा है भजन के लिए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से भी बड़ा जैन मुनि का मान है। देवों से राजा से भी बड़ा जैन मुनि का मान है। ओहो हो ओहो हो सुख और भोग से राग के रोग से मिलन वियोग से रहे परे। सुख और भोग से राग के रोग से मिलन वियोग से रहे परे। समता धारे मम
हर परिशे हंस के सहे महाव्रत धारी ये अविकारी धन इनका आगम ज्ञान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। ओ देवों से राजा से भी बढ़ा जैन मुनि का मान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। साधु बने वो महान है। साधु बने वो महान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संगीतकार भैया जी का। आइए प्रस्तुत है आपके समक्ष नाटिका उपसर्ग से मोक्ष तक। समेत शिखर पर संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। जैन समुदाय का आक्रोश कई दिन से हम देख रहे हैं और ये आक्रोश भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। जैन समाज नाराज है और विरोध के लिए सड़कों पर उतर गया है। जैन समुदाय का आक्रोश बेतहाशा देखा जा रहा है। देखिए, झारखंड के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ अनशन पर बैठे जैन मुनि सुगेय सागर ने अपना प्राण त्याग दिया। पापा पापा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, लोग
हमारे तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज तो एक मुनिराज ने उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पापा, क्या सच में लोग धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं? हाँ बेटा, हमारा जैन इतिहास उन महापुरुषों से भरा पड़ा है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। चलो, आज मैं तुम्हें उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष की कथा सुनाता हूँ जिसने अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं की तथा धर्म रक्षा के लिए उसे न्यौछावर कर दिया। अकलंक और निकलंक दो भाई थे। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। अकलंक इतने होशियार थे कि उन्हें एक ही बार पढ़ने या सुनने में सब कुछ याद हो जाता था, जबकि निकलंक 2 बार पढ़ने या सुनने से सब कुछ याद कर लेते थे। बचपन से ही दोनों ने जैन धर्म की शिक्षा ले ली थी। वे दोनों जैन धर्म को पूरी श्रद्धा के साथ पालते थे। उन दिनों जैन धर्म को पढ़ाने या समझाने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती थी, परंतु जैन ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान तो आवश्यक था। अतः अकलंक और निकलंक ने उन भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिए दूसरे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया। किंतु दूसरे धर्म के गुरुकुल में जैन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश वर्जित था। अतः उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर वहां प्रवेश लिया और ज्ञानार्जन करने लगे। एक दिन उनके शिक्षक ने एक जैन धर्म संबंधित प्रश्न लिखा तथा उनसे इसका उत्तर पूछा। चलो शिष्यों, बताओ इसका उत्तर। किम मोक्ष मार्गः? मोक्ष मार्ग क्या है? किसी भी विद्यार्थी को उसका उत्तर ज्ञात नहीं था। सिर्फ अकलंक और निकलंक ही उसका उत्तर जानते थे। सबकी नज़रों से बचते हुए उन दोनों ने उसका उत्तर लिख दिया। भ्राता, इसका उत्तर तो काफी सरल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। जब शिक्षक ने उसका उत्तर देखा तो उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे यह तो जैन धर्म का प्रश्न है, इसका उत्तर तो किसी को नहीं आना चाहिए। निश्चित ही यहाँ कोई जैन धर्म का बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। तब उस शिक्षक ने प्राचार्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रात्रि में उन्होंने
तेज और डरावनी आवाज निकालना प्रारंभ किया। जिसे सुनकर सभी शिष्य भयभीत हो उठे और वह उठकर अपने अपने इष्ट देव को याद करने लगे। अकलंक और निकलंक भी अपने स्थान पर बैठकर अरहंत सिद्ध का जाप करने लगे। अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। जिसे एक द्वारपाल ने सुन लिया तथा वह तेजी से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। यह देख अकलंक और निकलंक उनसे छुपकर भागने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए प्राचार्य ने उनके पीछे सैनिकों को भेज दिया। दोनों भाई नमोकार मंत्र जाप करते हुए भाग रहे थे। भागते भागते एक कमल सरोवर के पास पहुंचकर दोनों भाई रुक गए। तब निकलंक ने कहा, भैया, प्रतीत होता है हम दोनों का जीवन संकट में है। यदि हम दोनों पकड़े गए तो हम दोनों को ही मृत्युदंड मिल जाएगा। अतः धर्म की रक्षा हेतु हम दोनों में से किसी एक को अपने प्राण बचाने ही होंगे। इसीलिए आप आगे जाकर कहीं छुप जाइए। मैं इन्हें भ्रमित करता हूँ। अकलंक ने कहा, नहीं भाई, नहीं, तुम छोटे हो, तुम जाकर छुप जाओ। मैं इन सैनिकों को भ्रमित करता हूं। निकलंक ने कहा, नहीं भैया, आपको सब कुछ एक ही बार में याद हो जाता है, किंतु मुझे अधिक समय लगता है। ऐसे में धर्म रक्षा करने के लिए, धर्म प्रभावना के लिए आपका जीवित रहना अति आवश्यक है। अतः आप अपनी जान बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाइए भैया। बहुत वाद विवाद के पश्चात अकलंक कमल सरोवर में छुप गया और निकलंक वहां से भाग गए। रास्ते में एक व्यक्ति ने निकलंक से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? तब निकलंक ने बताया कि कुछ सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए ही मैं भाग रहा हूँ। यह सुन वह व्यक्ति भी डर गया और निकलंक के साथ भागने लगा। सैनिकों ने अंततः दोनों को पकड़ लिया और अकलंक और निकलंक समझ मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार निकलंक ने धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया एवं अकलंक ने दिगंबरी दीक्षा लेकर अनेक शास्त्र लिखे एवं धर्म की प्रभावना की। धन्य है ऐसे निकलंक जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। शासन नाही छोड़ा, जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे। जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे।
बेटा, बहुत से मुनिराजों पर उपसर्ग हुए हैं। इनमें से कुछ सर्वार्थ सिद्धि में देव होते हैं। इन्हें अनुत्तरोत्पादिक महामुनिराज कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के काल में ऐसे 10 महामुनिराज होते हैं जो उपसर्ग को सहन करके सर्वार्थ सिद्धि में देव होते हैं। आओ, आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक मुनिराज की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और धन संपदा से संपन्न थे। एक दिन उस नगर में एक मुनिराज आए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनिराज के दर्शन कर दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हुए। मुनिराज के समक्ष बैठ उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के विषय में पूछा। हे गुरुदेव, कृपया कर मुझे मेरे और मेरे परिवार के भविष्य के बारे में बताइए। क्या हम सभी अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे? तब मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान उन्हें बताया। हे भव्य आत्मा, जिस दिन तुम अपने होने वाले पुत्र का मुख पहली बार देखोगे, उसी दिन तुम दीक्षा ले लोगे, तथा तुम्हारा पुत्र भी जिस दिन दिगंबर मुनि के प्रथम दर्शन करेगा तो वो भी दीक्षा ले लेगा। मुनि के वचनों को सुन सेठ तो प्रसन्न हुआ, किंतु सेठानी मन ही मन उदास हो गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए और उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का मुख देखते ही सेठ को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा धारण करने की सोची। ऐसा करता देख सेठानी ने कहा, हे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हमारा पुत्र बहुत छोटा है और आप दीक्षा ले रहे हैं। हम आपके बिना कैसे जीवित रह पाएंगे? किंतु वैराग्य तो कुछ नहीं देखता। सेठ ने दीक्षा धारण कर ली और जंगलों की ओर विहार कर दिया। हे स्वामी, मत जाओ, मत जाओ। पति के वियोग से दुखी सेठानी मन ही मन सोचने लगी। मेरे स्वामी तो चले गए, किंतु मैं अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं उसे घर से बाहर जाने ही नहीं दूंगी। सारी सुख सुविधाएं उसे घर पर ही उपलब्ध कराऊंगी। ओह, कैसा है ये मोह, व्यक्ति को धर्म से ही विमुख कर देता है। समय की धार किसी के लिए नहीं रुकती। सेठानी का पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका नाम सुकुमाल था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका लालन पालन भी। सभी सुख सुविधाओं में वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे एक क्षण के लिए भी घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। घर के बाहर पहरेदार थे जो यह देखते थे कि कोई मुनिराज आसपास भी ना आ सके। सुकुमाल, उनकी काया इतनी कोमल थी कि दीपक की एक छोटी सी रोशनी भी उनकी आंखों में चुभती थी। राई का एक छोटा सा दाना भी बैठने पर उन्हें पीड़ा पहुंचाता था। वे केवल कमल पत्र में पके हुए चावल ही खा पाते थे। धन्य है ऐसे सुकुमाल। कुछ समय पश्चात उसी नगर में मुनि गणधराचार्य जी ने चातुर्मास किया। चातुर्मास के अंतिम दिवस मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि सुकुमाल की आयु तो मात्र 3 दिन ही शेष रह गई है। अतः रात्रि में वे उसके भवन के पास ही उपवन में जोर जोर से पाठ करने लगे।
नमो अरहंतानम, नमो शुद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वच्छायानम, नमो लोये सौवसाउनम। मुनिराज की आवाज़ सुन सुकुमाल ने जिज्ञासावश खिड़की के बाहर देखा और मुनिराज के दर्शन करते ही सुकुमाल को जाति स्मरण हो उठा और उसे अपने पूर्व के सभी भव याद आ गए तथा पूर्व भवों के दुख को देख उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। सैनिकों की नज़रों से बचते हुए सुकुमाल मुनिराज के समक्ष बैठ गए। मुनिराज के कथन सुन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तथा जंगलों की ओर विहार कर दिया। ओहो, देखो कैसे वे मुनिराजवन नंगे पैर इस पथरीले रास्ते में चल रहे हैं। कहाँ मखमलों में सोने वाले आज पैरों से खून की धार बह रही है। ओहो, धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है इनकी साधना। सुकुमाल घने जंगलों में अपनी साधना में लीन थे। तभी एक सियारनी उनके रक्त की गंध सूंघती हुई वहां आ पहुंची। मुनिराज को देख उसे भी अपना पूर्व भव याद आ गया तथा वह सोचने लगी, अरे पिछले भाव में ये तो मेरा देवर था और इसने मुझे लात मारी थी। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। बदला लेने के लिए शियारनी ने महाराज का भक्षण प्रारंभ किया। इतने बड़े उपसर्ग में भी महाराज अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। वे अपनी आत्मा में ही लीन रहे। शियारनी अपने नुकीले दांतों से महाराज को नोचती रही। 3 दिनों तक महाराज को नाखूनों से नोचती रही, खाती रही। 3 दिनों के पश्चात महाराज ने अपना देह त्याग दिया और वे सर्वार्थ सिद्धि में जाकर देव हुए। धन्य है ऐसे सुकुमाल। सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। काया की सुध छोड़ी, काया की सुध छोड़ी, गीदड़ तन खाते देखे। काया की सुध छोड़ी, गीदड़ तन खाते देखे। मोक्षे के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्षे के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। पापा, क्या सभी मुनिराज जिन पर उपसर्ग हुआ है वो स्वर्ग जाते हैं? नहीं बेटा, कुछ ऐसे भी मुनिराज होते हैं जिन्हें उपसर्ग सहते हुए अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता है और वह केवलत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष हो जाता है। इन्हें ही हम अंतःकृत केवलिया
उपसर्ग केवली कहते हैं। क्या तुम्हें पता है प्रत्येक तीर्थंकर काल में ऐसे 10-10 उपसर्ग केवली होते हैं। आओ आज मैं तुम्हें ऐसे ही मुनिराजों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उपसर्ग को सहते हुए मोक्ष प्राप्त कर लिया। पांडवों और कौरवों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जिसे पांडवों ने जीत लिया। इस युद्ध को महाभारत कहा गया। महाभारत के कुछ दिनों बाद द्विपायन मुनिराज के क्रोध से द्वारिका नगरी जल गई। यह सुन पांचों पांडव बहुत दुखी हुए और उन्होंने पुनः द्वारिका नगरी को बसाया। नई द्वारिका बनाने के बाद भी पांडव खुश नहीं थे। उनका मन स्थिर नहीं था। वे बहुत विचलित रहते थे और मन ही मन विचार करते थे, अरे जब देवों द्वारा बनाई हुई यह द्वारिका नगरी भी बच नहीं सकी तो हमारा क्या होगा। राज्य के लिए हमने अपने भाइयों से युद्ध किया जिसमें कितने सारे निर्दोष सैनिक मर गए। यह सब संसार तो नश्वर है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने कल्याण की भावना भाई और आत्मचिंतन करने लगे। उसी समय जूनागढ़ में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का समोशरण आया। सभी पांडव द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा समोशरण में गए। उन्होंने बहुत भक्ति भाव से दर्शन किए और वहां भगवान की दिव्य ध्वनि से अपने कल्याण का उपदेश सुना। धर्म दयामय है। सम्यक दर्शन जैन दर्शन का मूल है। सम्यक ज्ञान का मूल सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का मूल सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन नहीं है और हम चारित्र की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञानार्जन की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, तप की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, हम मासोपवासी भी बन गए। तो सम्यक दर्शन के अभाव में कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, वह चारित्र, वह तप संसार के लिए कारण बनता है। वह कभी भी चतुर्गति से मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है। पांडवों के मन में वैराग्य के भाव तो पहले से ही थे। समोशरण में वे अपने पूर्व भाव से भी अवगत हुए। उपदेश सुनकर उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा सभी रानियों ने भी पूर्व भव के बारे में जानकर अपने कल्याण के लिए सभी ने राजुलमती माता जी से दीक्षा ले ली तथा आर्यिका बन गई।
पांचों मुनिराज ध्यान में मग्न थे। तभी दुर्योधन का भांजा वहां से जा रहा था। पांचों मुनिराज को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह मन ही मन कहने लगा, अरे देखो तो इन धूर्त पांडवों को, मेरे मामा को मारकर कैसा ढोंग रच रहे हैं। ये कपटी बड़े ध्यानी बनते हैं। अभी मैं इनका सारा नाटक खत्म कर देता हूँ और मैं अपने मामा की मृत्यु का बदला ले लूंगा। विनाश कालय विपरीत बुद्धि। उस पापी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने सैनिकों को पास में ही आभूषणों को गर्म करने तथा जलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों, जाओ और इस लोहे के आभूषणों को तब तक तपाओ जब तक ये लाल सुर्ख ना हो जाए। उसके पश्चात उन लाल सुर्ख गर्म मुकुट कुंडल इन सभी को मुनिराज को पहना दिया और उन पर घोर उपसर्ग करने लगा। किस तरह वह पांचों उसे सहन कर रहे थे, समता भाव रखे थे, किसी ने चूं तक नहीं की। उनके शीश, उनका कपाल यह गर्म हो रहा था, जल रहा था, किंतु कोई भी ध्यान से विचलित नहीं हुआ। वे सभी ध्यान में इतने मग्न थे कि कोई भी अपने स्थान से हिला तक नहीं, और थोड़ी देर में उनका शरीर ऐसा जल रहा था मानो सूखी लकड़ी जल रही। पूरा शरीर लाल पड़ गया, धुआं निकलने लगा, किंतु धन्य है ऐसे मुनिराज जो शांत मुद्रा में भी समता भाव के साथ इस घोर उपसर्ग को सहते रहे। उन मुनिराजों ने जलते हुए शरीर में तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वे तो आत्मा में ही लीन थे। उन्होंने कोई हलचल नहीं की। वे यही सोचते रहे, आत्मा तो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। मैं शरीर नहीं, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये शरीर जल रहा है, यह आत्मा नहीं। शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए अंतिम शुक्ल ध्यान में ही पहुंच गए। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी समय उन्हें मोक्ष हो गया। नकुल और सहदेव ने स्वयं की चिंता नहीं की, किंतु उनके मन में अपने भाइयों के प्रति राग आ गया और वे सोचने लगे कि मेरे भाई किस प्रकार यह अग्नि को सहन कर रहे होंगे। इस प्रकार शांत भाव के साथ उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया और समता भाव होने के कारण वे सर्वार्थ सिद्धि में देव बने। जहाँ यह घटना घटी आज भी उसे शत्रुंजय पर्वत के नाम से जाना जाता है। धन्य है ऐसे पांडव और उनकी साधना। आत्म उन्नति के कारण
अग्नि में जलते देखे। आदम उन्नति के कारण अग्नि में जलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारी आज की नाटिका के लिए हमारी वीतराग विज्ञान पाठशाला की संचालिका और हमारी आंटी जी वीना आंटी जी ने 1100 रुपये हमारी संस्था को दिए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका करती हूँ और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने शांत भाव से हमारे इस नाटिका को देखा और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। मैं वर्षा योग उत्सव समिति से आग्रह करूंगी कि वे आएं और हमारे इन बच्चों को पुरस्कृत करें। ये हमारी केवल 2 दिन की ही प्रिपरेशन रही है। हमारे बच्चों को अधिक समय नहीं था, केवल 2 दिन में हमारे बच्चों ने ये नाटक तैयार किया है। अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे धर्मशाला के मंत्री जी संदीप भैया को मैं आवाज दे रही हूँ कि अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो वे कृपया यहाँ पर आ जाएं मंच पर। संदीप भैया जी, यदि वे इस प्रांगण में उपस्थित हैं तो वे मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी बहुत सुंदर प्रस्तुति आज यहाँ पर आपने प्रस्तुत की है। पुष्प वर्षा समिति दिगंबर जैन समाज आपका सक्रियता करता है। साथ साथ हमारे बीच में मैक्स हॉस्पिटल एवं देहरादून का जाना माना एक नाम जो सबको निरोगता प्रदान करने का काम करता है, डॉक्टर प्रेम नारायण वैश्य जी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से कि आप एक बार यहाँ पर पहुंचें। पुष्प वर्षा समिति एवं दिगंबर जैन समाज देहरादून आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है जो आप कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे हैं। निश्चित ही जब जब कोई दुख में होता है और अमित भैया के थ्रू मैक्स हॉस्पिटल में आपको याद करता है तो आप उसकी सेवा में ऐसे लग जाते हो जैसे आपका ही अपना छोटा भाई है। तो ऐसे उदार मना डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां। हम तो यही भावना बातें हैं आपकी तरह की सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय डॉक्टर साहब का।
मेरा निवेदन है पुष्प वर्षा समिति से कि आज जो बहुत सुंदर प्रस्तुति जिनवाणी जागृति मंच के द्वारा यहाँ पर दी गई है, आप इन सभी प्रतिभागियों के लिए सम्मान करें। मेरा संपूर्ण पुष्प वर्षा समिति से निवेदन है कि आप आए एवं थोड़ा शीघ्रता का क्रम हो जाएगा, जिससे कि आदरणीय अध्यक्ष जी, अपने मुख्य संयोजक जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, अमित भैया मेडिकल, हाँ एक नाम नीचे से, हाँ भैया एक बार आप भाभी नाम बोल दें, माइक चालू कर दें, और जिनके नाम आए वो नीचे आते रहे और पुरस्कार यहाँ समिति देती रहे और उनका फोटो भी लेते रहे जी, एक नाम बोलते रहे। मैं आपको सबसे पहले मैं बच्चों का नाम ले रही हूँ। अरिहंत जैन, जल्दी आओ नीचे। हाँ, अरिहंत जैन, आदि जैन, वीर जैन, विदुषी, अनन्या, तनिष, आदित्य, अनंत, ध्रुव, कृष्णा, मिल जाए वही बैठो, सबको वही मिल जाए। पीहू, अनुष्का, सभी बच्चे अपने अपनी जगह पे बैठ जाइए। सबको मैं यहीं से नाम बोल रही हूँ, सबको यहीं से गिफ्ट मिल रहे हैं। शिवी, सिया, गुंजा, निप्रा, परिणीति, बुलाओ श्रेया। ये हमारे आज के प्ले में लगभग 13 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जोरदार तालियां हमारे सभी बच्चों के लिए। लगभग 13 बच्चों ने हमारे आज के प्ले में पार्टिसिपेट किया है। बहुत बढ़िया। नहीं दो सबको दो भैया, कोई ना रह जाए। मैं अपनी महिलाओं से बोलूंगी, मंजू जैन, मोनिका जैन, मुकेश शादी जी, हाँ सब